camera. So in our last class in reproductive health topic, we have seen contraception methods, different methods, right? So in today's class, before going to the topic sexually transmitted disease, we'll do some questions here. A female is taking Mala D. So her progesterone level represented by the graph. कैसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे आप? प्रोजेस्ट्रॉन लेवल है, एक फीमेल है और वो माला डी टैबलेट खाती है, सो हर प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप? चलिए एक्स एक्सिस पे ले लीजिए डेज और वाई एक्सिस पे ले लो हार्मोन लेवल. तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? क्या ऑप्शंस भी देना. पहला ऑप्शन है 1, 5, 14, 28 and this is the hormone y axis. प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है, ये डेज हैं. So whether progesterone level is like this or B 1, 5, 14, 28, whether this one is correct or C method. Reply करिए students, what is the correct answer? या D option है like this. What is the correct answer? A option correct है. So what is the correct answer? Reply. So what Malady tablets contain? पहले ये बताइए. Progesterone alone or in combination with estrogen. There are two types of contraceptive pills, as I told. Some contraceptive pills have only progesterone. Some are having mixture of progesterone and estrogen both. Okay. तो यहाँ पे कैसा रहेगा ग्राफ? ये कितने दिन लेते हैं मालाडी टैबलेट्स? कुछ नोट्स में कुछ मिलेगा क्या इंफॉर्मेशन? देखो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? So concept behind this question is Malady tablets, they are taken for about 21 days. Okay, not taken for 7 days. So these tablets contain progesterone. That means whenever menstruation is occurring, starting phase means menstruation phase. Starting phase is menstruation. So during this phase, Malady is not taken. Menstruation के time में नहीं लेते Malady. That means progesterone level is low that time. और जैसे ही 5th डे क्रॉस हो गया, प्रीफरेबली 5 डेज के बाद या विद इन 5 डेज स्टार्ट कर सकते हैं. ये प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो गया है, ये हाई हो गया. और 21 डेज तक, मतलब कंटिन्यू 21 डेज खाएंगे तो 28 डे आएगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का. ठीक है, 21 डेज कंटिन्यूअस लगातार खाते रहेंगे तो यहां पर फिर प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाएगा 28 डे के बाद. बिकॉज अगेन द नेक्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हियर. फिर फर्स्ट डे शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहां पर. फिर यहां पे प्रोजेस्टेरोन लो रहता, फिर 5-6 डेज के बाद फिर हाई हो जाता है ना.
So what is the best option? C is correct answer. कुछ बच्चे बोल रहे हैं डी ऑप्शन. डी ऑप्शन नहीं ले सकते आप. डी ऑप्शन का मतलब ये है कि हमेशा प्रोजेस्टेरॉन रहेगा ही रहेगा. कैसा ले सकते हैं? हमेशा हाई रहेगा क्या? कोई गैप है वहां पे? टैबलेट्स नहीं लेना बोल के बताया गया था. मालाडी इज नॉट टेकन फॉर 7 days. ड्यूरिंग दैट टाइम प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज. तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांस्टेंट लेवल बताया. डी तो हो ही नहींगा. फिर बी ऑप्शन ले सकते हैं क्या? 5 day के बाद जो है कंटिन्यूसली हाई रह रहा है, कॉन्स्टेंटली हाई रह रहा है. कॉन्स्टेंटली हाई नहीं, देयर शुड बी ए ब्रेक आल्सो फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो यहां पर भी नहीं आएगा ये. फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में तो प्रोजेस्टेरॉन हाई बताया है ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन. करेक्ट. तो इसलिए करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जा रहा है. कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट्स रहेंगे. क्वेश्चन जो है समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स ही काम आएंगे आपको. कोई बुक काम नहीं आने वाली है. लेकिन एनसीईआरटी बस 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है. सो यू शुड रीड इट अगेन एंड अगेन. रीड, रिवाइज, रिवाइज. बायो में ये फॉर्मूला यूज करो आप. पहले पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर एक बार रिवीजन करो. रीड, रिवाइज, रिवाइज ये करेंगे तो फॉर्मूला जो है आप बायो में जो है अच्छे मार्क्स ले लेंगे आप. ठीक है. चलिए अब ये बताइए मुझे, which contraception method help in protecting STDs? What about diaphragm? Diaphragm, cervical caps, valves, they are not protecting from STD. Not protecting. STD से तो नहीं बचा रहे. एसटीडी से बचने के लिए क्या होना चाहिए? एसटीडी से बचने के लिए मेल और फीमेल के जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड, दे शुड नॉट मिक्स. सो इफ मेल एंड फीमेल बॉडी फ्लूइड्स आर मिक्सिंग, दैट मींस एसटीडी इज कंपलसरी. और यहां पर ये जो डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, वॉल्व्स हैं, इसमें बॉडी फ्लूइड मिक्स हो रहे हैं. ओके, क्लियर है ना? हाँ, कॉन्डम में मिक्स नहीं हो रहे. कॉन्डम प्रिवेंट्स mixing of body fluids, hence protection from STD also. इसलिए STD से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है. ओके ना? क्लियर. Which out of all the methods of contraception, which method is having high failure rate? High failure rate. आज हम जो है बस वो कॉन्ट्रासेप्शन जो पढ़े हैं ना, 1.5 पेज एनसीईआरटी में, जो भी वो आप बुक निकालिए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उतना आसान नहीं लेना, वही पढ़ेंगे हम. हाई फेल्यूर रेट किसमें है बोलिए? नेचुरल मेथड में भी हाई किसमें है? आउट ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ नेचुरल मेथड्स, विथड्रॉल है, कॉइटस इंटरप्टस भी बोल रहे हैं उसको, कैलेंडर मेथड भी है, रिदम मेथड है. हाई फेल्यूर रेट है नेचुरल मेथड में भी, रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड बोल रहे हैं. यहां पे फेल्यूर रेट इसलिए हाई है बिकॉज ओव्यूलेशन इज मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑन 14th डे. ऑलवेज ऑन 14th डे बोलना गलत है. ये ऑलवेज 14th डे होगा एंड ऑल फीमेल्स हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलना गलत है. किसी में 14th डे हो रहा है ओव्यूलेशन, तो किसी में 15, 16, 17, 11, 12, 13 कौन से भी डे हो सकता है. हाँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड 14 बोला जा रहा है. ठीक है. चलिए और एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से दे रहा हूं. Which method of contraception
is based on the principle of avoiding sperm and ova meeting. देखिए एक बार एनसीईआरटी निकाल के क्या जा रहा है वर्ड, कहां पर क्या वर्ड आ रहे हैं उसके. नेचुरल मेथड अवॉइड स्पर्म एंड ओवा मीटिंग. बैरियर में क्या है, बैरियर मेथड में क्या है, एजैकुलेटेड स्पर्म्स और एजैकुलेटेड सेमेन इज नॉट अलाउड टू एंटर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू सर्विक्स रीजन, राइट. Diaphragm, cervical caps, walls, they are all blocking which part of the female reproductive system? Cervix area. पढ़े हैं. Diaphragm, cervical caps, walls कहां पर फिक्स करते हैं ये? They are fixed at cervix region. क्या दिया है देखें एनसीईआरटी में. नेचुरल मेथड में क्या दिया है? Natural method work on the principle of avoiding chances of sperm and ovum meeting. अब अपनी लॉजिक मत लगाओ, आप एनसीईआरटी में क्या दिया है. नेचुरल मेथड. अब बहुत सारे बच्चे बिल्कुल यहां पे बोलेंगे बैरियर बोल के, लेकिन है ना एनसीईआरटी में, आप क्या करेंगे. नेचुरल मेथड अवॉइड स्पर्म एंड ओवा मीटिंग. स्पर्म और ओवा की मीटिंग होने नहीं देगा वो, बस. हाँ, और क्या है भाई इसमें इंपॉर्टेंट. Which of the following increases contraception efficiency? Who increases contraceptive efficiency? Who increases contraceptive efficiency? Contraceptive efficiency increase करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है बोलो. क्या है आंसर इसका? कौन बोलने वाला है? Who increases contraceptive efficiency? हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मतलब 100% बर्थ कंट्रोल की गारंटी चाहिए. सो देर आर सर्टन कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीजिंग सब्सटेंसेस लाइक स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स. क्या है आंसर इसका? स्पर्मिसाइडल जेलीज. मैं एनसीईआरटी से पूछूंगा, देखिए क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन का तो आंसर कोई भी नहीं दिए, नेचुरल मेथड. ये दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर कोई भी नहीं दिए, देखिए स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स. और पूरे बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ रहे सर. स्पर्मिसाइडल जेलीज और फोम्स. नेक्स्ट है which contraception method avoid or prevent ovum and sperm physical meeting. Physical meeting between sperm and ova are avoided in which method? Avoided in बैरियर मेथड. मैं आपको बताऊं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर बहुत बहुत डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है लॉजिक लगाने जाते हैं. बहुत आसान है, समझते हैं, समझ गए. और दो ही टॉपिक हैं बहुत हार्ड हैं, अगर उसको हम हर एंगल से पढ़ लेंगे तो हो गया, आसान हो जाएगा वो. एक तो कॉन्ट्रासेप्शन में कंफ्यूज कर सकता है वो, और दूसरा है इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी से तो आप समझ लो कि 100% क्वेश्चन है पेपर में, और इनफर्टिलिटी से नहीं आया तो कॉन्ट्रासेप्शन. दो क्वेश्चन तो बनना ही है चैप्टर से. फिजिकल मीटिंग बिटवीन स्पर्म एंड ओवा आर अवॉइडेड इन बैरियर मेथड.
क्योंकि स्पर्म तो एंटर हो जाएंगे into the female reproductive system in vagina. Sperms are entering in most of the barrier methods like diaphragm, cervical caps, valves. मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये वेजिना है, और यहां पर जो है सर्विक्स एरिया है. सो स्पर्म्स आर एंटर्ड इनटू द वेजिना. करेक्ट. Sperms are ejaculated in vagina area but no entry into the uterus because of cervical caps or because of diaphragm. समझे? ये वेजिना में तो एंटर हो रहे हैं बट देर इज नो फर्दर जर्नी. क्वेश्चन पूछ सकता है वेयर एजैकुलेशन ऑकर इन केस ऑफ डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स. बोले तो क्या बोलेंगे आप? वेजिना एरिया बोलेंगे. ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन निकलेगा देखिए. What is mean by non-medicated? Why it is called non-medicated IUD? Non-medicated IUD means there is no secretion of any hormone or chemical from it. Non-medicated IUD. Non-medicated मतलब there is no secretion from it. The IUD which is not having any kind of secretion from it, they are called non-medicated. ना तो इनसे कॉपर रिलीज हो रहा है, ना तो इनसे हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी. नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में लिपिस लूप बोल के एग्जांपल लिखे हम. एंड हाउ दे वर्क अगर क्वेश्चन है, अगर दे आर नॉट सिक्रेटिंग कॉपर आयन्स एंड दे आर नॉट सिक्रेटिंग एनी हार्मोन, देन हाउ दे वर्क? दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा क्योंकि ये आईयूडी ऑलरेडी होगा यहाँ पे यूट्रस एरिया में. So this IUD is not going to allow implantation. Non-medicated IUD. Next है how pills work. How pills work? क्या पिल्स एक ही मेथड करते हैं? They avoid ovulation only. Pills avoid only ovulation बोलना कहां तक सही है? Pills avoid only ovulation बिल्कुल गलत है. Pills avoid only ovulation? No. Pills क्या क्या कर सकते हैं? Only नहीं बोलना था वहां पे. Pills work by नंबर 1, हाँ इनहिबिट ओव्यूलेशन तो कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है? इनहिबिट ओव्यूलेशन तो है, और क्या है? इनहिबिट इम्प्लांटेशन भी रोक रहा है ये. यस. एनी अदर मेथड बाय विच इट कैन वर्क? अल्टर द quality of cervical mucus. That means it increases the production of cervical mucus. Alter the quality of cervical mucus which blocks sperm entry, which retard sperm entry. sperm को अंदर आने नहीं देगा ये. This is a third method. Any other method of pills work method? Yes. pills के लिए और कोई मेथड है? और कुछ बताया हूं मैं लास्ट क्लास में. ब्लॉक एस्ट्रोजन रेसेप्टर्स इन यूट्रस. ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रेसेप्टर्स. Estrogen receptors in uterus. Who is blocking estrogen receptors in uterus? There is a particular pill name which block the estrogen receptors in uterus. What is the name of that pill? क्या नाम था? सहेली. This one. Okay, जरा समझिए यहां पर. This is what female reproductive system, and here is the ovary. Okay, and this is the inner lining of uterus, endometrium. एस्ट्रोजन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? एस्ट्रोजन बन रहा है ओवरी से. यहां से एस्ट्रोजन बन रहा है. ठीक है,
एस्ट्रोजन बन रहा है। और यहां पर देखिए एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं, रिसीवर्स हैं। क्या है? रिसीवर्स हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं एस्ट्रोजन को रिसीव करने के लिए, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स बोलेंगे उनको। सो एस्ट्रोजन यहां से ओवरी से बन के फैलोपियन ट्यूब से इधर आ भी जाए तब भी यहां पे यूट्रस उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बिकॉज देर इज नो एस्ट्रोजन रिसेप्टर। सहेली वर्क्स बाय व्हाट मेथड? इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ऐसा क्या कर रहा था एस्ट्रोजन? व्हाट इज द नीड ऑफ एस्ट्रोजन इन यूट्रस? एस्ट्रोजन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला है एस्ट्रोजन, ठीक है ना? एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कहां से हो रहा? ओवरी से। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरी एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ एस्ट्रोजन? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंड हु मेंटेन एंडोमेट्रियम? प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम, ठीक है? दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ वर्किंग बाय पिल्स। ओनली ओव्यूलेशन बोलना बिल्कुल गलत है। एग्जामिनर बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट यूज कर सकता है, पिल्स वर्क ओनली बाय द मेथड ऑफ इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, बिल्कुल गलत। ओनली ओव्यूलेशन बोलना गलत है। एंड ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन बोलना भी गलत है। देयर आर सम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैविंग only progesterone, some are having progesterone in combination with estrogen, and some are non-steroidal like सहेली। सहेली क्या कर रहा है यहां पर? ब्लॉक कर देता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को, खत्म कर देता है। सो दैट्स व्हाई एस्ट्रोजन विल कम इनटू द यूट्रस, बट देयर इज नो recognition, there is no recognition of estrogen because of blocking of receptor molecules। हार्मोन को रिसीव करने के लिए क्या होते हैं? रेसेप्टार्स होते हैं। ओके, और कहीं पे है तो डाउट आपका पहचान लीजिए जल्दी, क्या है? एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है आप याद रख के चलिए, माइफ्प्रिस्टोन बोल के एक ड्रग है, माइफ्प्रिस्टोन। माइफ्प्रिस्टोन क्या होता है देखिए, इट इज एंटागोनिस्ट, इट इज एंटागोनिस्ट टू प्रोजेस्ट्रॉन, एंटागोनिस्ट टू प्रोजेस्ट्रॉन। मतलब ये जो ड्रग है, माइफ्प्रिस्टोन पिल्स होते हैं, ये माइफ्प्रिस्टोन पिल्स हैं, दे आर एंटागोनिस्ट टू प्रोजेस्ट्रॉन। मतलब अगर ये टैबलेट अगर कोई खा लेते हैं प्रेगनेंसी में, देन इट इंड्यूसेस प्रेगनेंसी, इंड्यूसेस प्रेगनेंसी, क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन के अगेंस्ट में काम करता है। एंटागोनिस्ट मतलब उसके अगेंस्ट में काम करना। प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है? इट मेंटेन प्रेगनेंसी। तो माइफ्प्रिस्टोन क्या करेगा? इंड्यूसेस अबॉर्शन, प्रेगनेंसी का अपोजिट अबॉर्शन कर देगा वो, ठीक है? इंड्यूस अबॉर्शन लिख दीजिए इधर, इंड्यूस अबॉर्शन। Generally, which method of contraception can give protection from the pregnancy up to 5 years? Implants हैं, implants होते हैं। Implants are small needle-like structures which are kept under the skin of arm. Subcutaneously they are kept, and they are also having progesterone. And they always, every day they are releasing some small quantity of progesterone into the body of female, and that make the female to be in luteal phase, ठीक है? जिस दिन इम्प्लांट ले लिए, जिस दिन इम्प्लांट ले लिए उस दिन से जब तक वो बॉडी में रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन लेवल हाइच रहेगा फीमेल बॉडी में। दिस इज फॉर इम्प्लांट। इम्प्लांट का और एक नाम बताया था मैं, नॉरप्लांट। अनदर नेम ऑफ इम्प्लांट, नॉरप्लांट। हाँ, this contraceptive pills Maladi, they are taken for 21 days without gap, they are taken 21 days continuously,
तो स्टार्टिंग जब स्टार्ट करना है पिल, ग्राफिकली अगर हम देखेंगे, देखिए ये रहा ग्राफ 1 to 7 days और यहां पर 28 days। ठीक है, तो बुक में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, पिल्स कब लेना है? पिल्स आर नॉट टेकन फॉर स्टार्टिंग 7 days, नॉट टेकन फॉर स्टार्टिंग 7 days, and then start taking from 8th day to 28 days continuously. That means it is 21 days हो जाते हैं। ये कितने दिन होते हैं? 21 days होते हैं। 7 days are not taken. That is one opinion. And some other doctor they say most preferably it is better to start taking contraception pills within first 5 days of menstruation. तो स्टार्टिंग के 5 days तो कंपलसरी ब्लीडिंग होती है, तो यहां पर 5th डे से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द ओपिनियन। ओके, वन ऑफ द ओपिनियन। सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, आप पूछ के देखिए, है ना, सब लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे आपको। तो एक ओपिनियन ये है कि 7 days नॉट टेकन, लेकिन मोस्ट प्रीफरेबली व्हाट इज बेटर, स्टार्ट टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ओके, ठीक है ना। अब जब ये पिल खा रही है फीमेल 21 days तक, तो उसके बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या रहता बोला मैं, हाई रहता बोला। 28 days तक है ना हाई रहता, उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाता प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। So when a female take contraceptive pills like Maladi or Malayan or any contraceptive pill which is having progesterone, she will be in which phase of menstruation? After taking pills, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, आफ्टर टेकिंग पिल्स, आफ्टर टेकिंग पिल्स she will be in which phase? She will be in luteal phase और सिक्रीटरी फेज, है ना, डायरेक्टली वो लूटियल फेज में चले जाएगी। और कोई क्वेश्चन है? यस, कल के पेपर में कोई क्वेश्चन? पूरे करेक्ट हुए हैं इसका मतलब आपके? हाँ, ऑल 360। कितने हैं यहाँ पर 360 आउट ऑफ 360? एक जनरल रूल है बायो में, क्या है मालूम? बायो में जनरली हमारी आदत होती है ना, लॉजिक अप्लाई करके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स लॉजिक अप्लाई करके ही आंसर निकालते हैं, करेक्ट। लेकिन बायो में इसका बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे अगर आप लॉजिक लगाने जाएंगे तो बिल्कुल गलत होना शुरू हो जाते हैं। जितना ज्यादा लॉजिक उतना गलत। सही है। हाँ, थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जहां पे लॉजिक लगाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर बेसिस कर रहे हैं, ये टॉपिक में थोड़ा बहुत चलेगा, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, बट रिमेनिंग 100% मैं बोल रहा हूं आपको एनसीईआरटी पढ़ना है वहां पर। चलिए बताइए, अगर आपके कोई और डाउट है टॉपिक में, टिल नाउ व्हाट एवर कंप्लीटेड यू कैन आस्क। यस, कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ आपका? नहीं हुआ मिस्टेक, नहीं हुआ आंसर की से। ओके, ठीक। पिल्स साइड इफेक्ट्स लिख लीजिए, पिल साइड इफेक्ट्स। पिल से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं?
नॉजिया हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन साइड इफेक्ट्स। अगर कोई कपल जो है कॉन्ट्रासेप्शन कर रहा है, बर्थ कंट्रोल कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि नॉजिया रहता है कॉन्ट्रासेप्शन, इफ एनी फीमेल इज टेकिंग सम पिल्स और टेकिंग सम अदर मेथड्स, जैसे आईयूडी है, आईयूडी में देखिए नॉजिया इन पिल्स है, नॉजिया इन पिल्स, पिल्स के तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, अब्डोमिनल पेन जनरली सारे कॉन्ट्रासेप्शन में रहेगा अब्डोमिनल पेन। ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग का मतलब क्या है? इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। Suppose a female not taken any contraception, not taken any pills, so she will have normal menstruation and she will have normal bleeding phase, that is for about 5 days, 3 to 5 days. But after practicing some contraception, what happens? थोड़ा सा contraception या pills वगैरह लेने से irregular bleeding शुरू हो जाती है। irregular मतलब instead of 5 days, now she may have bleeding for 6 days, 7 days, 8 days after leaving tablets. So break through bleeding बोलेंगे, irregular bleeding बोलेंगे इसको। Even breast cancer भी हो सकता है, breast cancer in case of pills, pills में breast cancer हो सकता है। और क्या है? ये सारे साइड इफेक्ट्स इग्नोर नहीं कर सकते हम, समझे? ये सारे मेथड इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर साइड इफेक्ट्स, फिर भी बर्थ कंट्रोल करना जरूरी है, ये भी बताया गया है बुक में। इग्नोर नहीं किया जा सकता बट साइड इफेक्ट्स आर देयर। यस, और कोई क्वेश्चन है? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 2011 नोट करेंगे ये पॉइंट, 2011 सेंसस रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट ग्रोथ रेट कितना बताया गया है? न्यू एनसीईआरटी की बात चल रही है यहां पे। 2011 सेंसस रिपोर्ट लेस देन 2% बताया है, लेस देन 2% बताया है। अगर एग्जाम में खास करके 2001 रिपोर्ट पूछा है, 2001 की रिपोर्ट पूछा है, ओल्ड एनसीईआरटी में 2001 क्या है आपके बुक में? 2011 है। 2001 किसी के पास है? 2001 सेंसस रिपोर्ट है, कितना है? ग्रोथ रेट 1.7% है। ऑफ कोर्स बोथ आर ऑलमोस्ट सेम ओनली, फिर भी क्या है पूछ लेंगे अगर ये क्वेश्चन 2001 का खास करके पूछेंगे, और ये दोनों भी इंफॉर्मेशन अलग अलग बुक में है। 2001 का अगर पूछेंगे तो 1.7% बताना है ग्रोथ रेट, अगर वही 2011 का पूछेंगे तो लेस देन 2% बोलेंगे। यस, इम्प्लांट्स और आईयूडी कब तक कर सकते हैं? इम्प्लांट्स और आईयूडीज दे कैन बी preventing contraception, they are preventing birth or pregnancy up to, working up to कितने ईयर तक वर्क कर सकते हैं? अप टू 5 years तक वर्क कर सकते हैं। देखिए 5 years। in vasectomy males, in vasectomy males sperms are found in, sperms found in कहां तक होते हैं वो बताया जा रहा है। फाउंड इन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस तक तो होते हैं ना, वासा डिफरेंस कट हो चुका है, फाउंड इन एपिडिडाइमिस तक तो होते हैं। एंड एज यू नो एपिडिडाइमिस हम क्यों ले रहे हैं आंसर? बिकॉज
there is temporary storage of sperm occur in epidermis area. Sterilization method is advisable only for those couples who thought that they have completed their family completely. Sterilization method is advisable only for those couple who think that their family is complete and they don't want any more children. उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है एंड दे डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा चाइल्ड, तो वो जो है स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए एडवाइजेबल है उनको. ऑफ कोर्स हर मेथड के कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं. ट्यूबेक्टोमी वैजाक्टोमी का अगर डिसएडवांटेज पूछे हमारे को, व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज इज रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर. सपोज वैजाक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करने के बाद वापस वो फिर नॉर्मल होना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी लेस. ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो गया उसका. फिर भी अगर हमको क्वेश्चन आ गया, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है, सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. आप क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन आ गया इधर, सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा होगा? आप क्या लग, आप वो सोचेंगे बैरियर वाला, नेचुरल, आईयूडी, सेफेस्ट बोलिए आप. इन सब में सबसे सेफ क्या है? सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. लैक्टेशनल अमीनोरेहिया नहीं ले सकते. लैक्टेशनल अमीनोरेहिया वर्क ओनली अप टू 6 months और उसमें भी फेल्यूर के चांसेस हैं, कभी भी फेल हो सकता है वो मेथड. रिदम मेथड तो बहुत ही ज्यादा फेल है. बैरियर कभी भी फेल हो सकता है. ऐसा नहीं है कि बैरियर मीन डायाफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी मेथड थे बैरियर्स में, जैसे कि डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, कॉन्डम, ये फेल होने के चांसेस भी हैं. फेल होने के भी चांसेस हैं. 100% बर्थ कंट्रोल करेंगे ऐसा नहीं है, दे मे फेल. आपको क्वेश्चन पूछा है सेफेस्ट मेथड. सेफेस्ट मेथड मतलब 100% कॉन्ट्रासेप्शन रहना चाहिए वहां पर, वो है स्टेरिलाइजेशन. इट इज अ सेफेस्ट मेथड. कई बच्चे बोलते सेफ कैसा हो गया सर? ये सेफ मतलब क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है स्टाइल में, वो स्टाइल में आंसर. क्वेश्चन में पूछा है सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब 100% गारंटी चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन की, बर्थ कंट्रोल की. तो 100% श्योरिटी कहां पर है? स्टेरिलाइजेशन में ही है. रिमेनिंग ऑल अदर मेथड्स हैविंग फेल्यूर रेट. यस, कुछ बच्चे आंसर भी किए. चलिए और कोई. स्टेटमेंट आ गया, 45 to 50 बिलियन एमटीपीज आर कंडक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि 45 to 50 मिलियन है. कितने एमटीपी हो रहे हैं पर ईयर? 45 to 50 मिलियन एमटीपीज हो रहे हैं पर ईयर, नॉट बिलियन. और कुछ बच्चे ये भी पूछे हैं, एमटीपी व्हाई नॉट सेफ, व्हाई नॉट सेफ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर बोल के पूछे. सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले. जितना प्लांट स्मॉल होता है ना, उसको अर्थ से निकालना उतना आसान होता है, और जितना प्लांट ओल्ड होता जाएगा उसके रूट्स डीपर एंड डीपर जाएंगे अर्थ के अंदर. सो दैट मीन सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन द बेबी इज हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द यूट्रस, सो दैट्स व्हाई इट इज रिस्कियर बोला गया. थर्ड ट्राइमेस्टर में तो एमटीपी है भी नहीं, अलाउड भी नहीं है. एमटीपी है ही नहीं वर्ड. थर्ड ट्राइमेस्टर बोल तो क्या है? बर्थ है. बर्थ ऑकर इन थर्ड ट्राइमेस्टर. कभी भी इवन अबनॉर्मल जो बर्थ होते हैं 7 month 8 month का बेबी भी सरवाइव होता है. ठीक है, यस. और अगर मॉड्यूल में अगर आपको किसी को डाउट है क्वेश्चंस में तो वो भी कर लेंगे. एक दिन हम फिक्स करेंगे मॉड्यूल के क्वेश्चंस में
जहां पे भी आपके डाउट हैं वो भी क्लियर करना है, ठीक है, वो भी फिक्स कर लेंगे। यस, क्लियर है ना। और एक बात आपको ये भी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि 6 डेज का प्रोग्राम अब हम 5 डेज में पढ़ा रहे हैं। ये वीक से थोड़ा सा स्लो ट्रैक भी हो चुका है आपका, इट इज एन एडवांटेज। तो ये एडवांटेज हम लेंगे और एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ, हर जगह, हर लाइन जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया जरूर आप पूछना। जैसा मैं आज रखा वैसे ही जो है हम करते रहना चाहिए। सिर्फ पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं चलता। कहीं पे भी डाउट नहीं बचना चाहिए। सो अगर सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं हमारे और स्लो जा रहे हैं तो इट इज एन एडवांटेज, प्लस पॉइंट फॉर अस। सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में जाके डाउट क्लियर कर लेते हैं और कई बच्चे नहीं क्लियर करते, डाउट भी नहीं क्लियर कर लेते। दैट इज अ डिसएडवांटेज। अभी हम फ्रेश पढ़े हुए रहता, मालूम रहता, क्वेश्चंस भी करते रहते हैं, ये भी करते रहते हैं, एग्जाम भी लिखते रहते हैं। सो डेफिनेटली कुछ एरियाज रहते हैं हमारे वीकर। ठीक है, आज जैसे हम क्वेश्चंस करें, इसमें से एक आ गया तो ये आ गया तो, और आने वाले हैं ऐसे आने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा ना, ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड बोल के। इतना आसान जो है नहीं पूछेगा वो, कुछ ना कुछ ट्विस्टर रहेगा, तो हम उसके लिए मेंटली रेडी होते रहेंगे। तो कल जो है हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन आया है, व्हाट हैपेंस इफ ए वुमन स्किप पिल्स। व्हाट हैपेंस इफ ए वुमन स्किप पिल्स, अगर पिल्स नहीं खाएगी तो दैट मीन द डे व्हेन शी स्किप पिल्स, फ्रॉम दैट डे ओनली मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। जैसे ही पिल नहीं खाए प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो गया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होते ही एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया, एंडोमेट्रियम ब्रेक होते ही ब्लीडिंग स्टार्ट। So this is what extra nuclear gene name itself indicate extra nuclear nucleus के outside, the genes which are present outside the nucleus, extra nuclear। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ट्विस्टेड था क्वेश्चन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब क्या है, आउटसाइड द न्यूक्लियस इफ डीएनए इज प्रेजेंट, दोज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स। ओके,